इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग और ज्यादा बढ़ने के खौफ में है ईरान। अब देखिए यहां पर एक अलग कहानी निकल कर आ रही है। एक सर्वे किया गया और सर्वे में 45% लोग सीज फायर चाहते हैं। 81% से ज्यादा लोगों को बुनियादी सामान नहीं है, यह सर्वे कह रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए तैयार की गई है गोपनीय रिपोर्ट, सूत्रों से ईरान वायर का बड़ा दावा। तो मतलब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक सर्वे करवाया है जिसमें वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि यहां पर युद्ध हो और कितने चाहते हैं कि ना हो। तो उसमें निकल कर आया कि 45%, करीब 45% लोग युद्ध नहीं चाहते हैं ईरान के, क्योंकि 81% लोगों तक बुनियादी सुविधाओं की या सामान की पहुंच नहीं है इस युद्ध की वजह से। तो क्या चाहता है ईरान? आइए जरा आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिखाइए जरा पीसीआर वो ग्राफिक्स क्या कहता है, क्या चाहता है ईरान, समझिए। 49% लोगों को युद्ध बढ़ने का डर है। करीब 45% लोग अमेरिका से युद्ध विराम चाहते हैं, ईरान के लोग। करीब 16% अमेरिका और इजराइल पर पहले हमले का समर्थन करते हैं और 81%, यह नंबर बहुत बड़ा है, 81% लोग हैं जिनके पास खाने पीने की बुनियादी चीजें भी नहीं है। 63% अभावों की वजह से जिंदगी में गुस्सा बढ़ गया है उनका काफी। 50% लोगों को अब सुधार की उम्मीद नहीं है उनकी जिंदगी में, ये एक सर्वे के तहत निकल कर आया है। कोमोडोर सिंह, तो क्या ये हम ये मान सकते हैं कि जो अभी हमने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में जो ईरान के लोगों का गुस्सा देखा और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप के नारे लगे, वो एक गुस्सा था, लेकिन ईरान की जो जमीनी हकीकत है वो ये सर्वे भी बताता है कि लोगों को लगता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उनका नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल नुकसान होगा उनका, आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो रिटॉरिक्स कर रहे हैं, दे रहे हैं उनके मुश्तबा और उनका जो सुप्रीम लीडर था अजीज, ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह रहे हैं कि हम उनको बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे। ये उसका कुछ नहीं कर सकते, इतनी दूर बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये इनका लोगों का जो एक गुस्सा है, जो उनका एक रिएक्टिव बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर है, ये जो वो जज्बाती होकर गुस्से में बोल रहे हैं, ये इनको कहीं नहीं ले जाएगा। इनके जो 45% आप बता रहे हैं लोग जो युद्ध नहीं चाहते, वो मुझे लग रहा है थोड़े ठंडे स्वभाव के हैं, वो समझ रहे हैं जमीनी हालत को। और जैसे ये फोटोग्राफ्स उनके लगा रहे हैं अपने जगह जगह के ऊपर के हम खत्म कर देंगे, ये जो देखिए जो अतुल्लाज हैं, मैं इनको मुल्लाज अतुल्लाज में कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि पर्शियन के अंदर मुल्लाज को जैसे पाकिस्तान के हैं वो अतुल्लाज कहते हैं। इनका जो माइंडसेट मानसिकता है वो डराने की है। जैसे कि हमने ये भी देखा है कि अगर कोई सोल्जर पकड़ा जाए या कोई पायलट गिर जाए, उसका सिर काट के परेड करें, उसकी बॉडी का परेड करें, लोगों के अंदर दहशत डालने के लिए। मगर ये बात नहीं समझते कि जो फौज होती है, जो खास करके जैसे जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, यूरोपियन हैं, इंडियन फोर्सेस हैं, ये हम लोग समझते हैं कि ये लोगों के अंदर दहशत डर डालने के लिए ऐसे काम करते हैं। ये जो एक पे समझो बहुत ही ठीक बात कह रहे हैं सर आप, और शायद इसीलिए IRGC का वो कनेक्ट, अब क्योंकि कहा जाता है कई बार कि ईरान की टॉप लीडरशिप और IRGC में कोई सामंजस्य नहीं, बहुत सारे मतभेद हैं। अब जनता से भी जो अब पहली बार, क्योंकि जनता की बहुत ज्यादा आवाज तो वहां निकल कर सामने आते नहीं, बहुत सारा सेंसरशिप है, और अब निकल कर आ रही, तो लगता है कि जो IRGC कह रहा है और जो जनता कह रही है उसमें कनेक्ट नहीं है। ईरान के भयंकर हमलों से कुवैत में हड़कंप, हमलों के डर से कुवैत छोड़कर जाने की होड़। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई और कई फ्लाइट्स का समय बदलना पड़ा। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है। और कुवैत में ईरान का जबरदस्त हमला, एक बड़ी खबर देखिए। कुवैत के 2 मिलिट्री बेसेस पर विध्वंसक ड्रोन दागे गए हैं। अमेरिकी सेना के अली अल सलम एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान ने जारी किया ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो। और इराक में ईरान का नॉनस्टॉप हमला, एरबिल के होटल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक, विस्फोट से होटल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। होटल में अमेरिकी सैनिक होने का इंटेल। और ईरान ने
नहीं, ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में हमला किया है, कह ढाया। कुर्दिश मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन हमला किया है। एरबिल में कई कुर्द इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। कुर्द फोर्सेस के निगरानी टावर को तबाह किया गया है। अमर मल्होत्रा, अभी एक खबर आई थी कि इराक से अमेरिकी फौज निकल रही है और वहां पर अब अमेरिकी कंपनियां जाएंगी। जो हालात नजर आते हैं इस युद्ध में, क्या वो संभव नजर आता है, या फिर जिस तरह से मिलिट्री बेसिस पर कुवैत पर अटैक हो रहे हैं, कुवैत में लोग हड़कंप मच गया है, क्या आपको लगता है कि ये जो हम जिसको यहाँ पर कहते हैं कि दो लोगों के युद्ध में जो तीसरे को नुकसान होता है, क्या ये अरब देश अब इसके लिए तैयार है? क्या उनको अभी जैसा हमने पहली लहर में देखा तो 40 दिनों में वही अब यहाँ फिर से दोहराने वाला है? जी गौरव, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इसके दो पहलू हैं। हाँ। पहला तो सीधा जो आपने सवाल उठाया, डेफिनेटली देखिए, जितनी भी कमर्शियल और जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं कहीं भी देश विश्व के किसी भी कोने में, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है और वो देखते हैं कि वहाँ कितनी स्टेबिलिटी है और रिटर्न्स क्या है, और जहाँ प्रॉफिट नहीं होते वहाँ नहीं जाएगी। तो इस समय जो माहौल है इंस्टेबिलिटी का, कोई दावे के साथ कह नहीं सकता कि आने वाले कितने सालों में इसका असर खत्म होने वाला है या कितने महीनों में खत्म होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेंगी और इस समय वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगी, और ये नुकसान जो है पूरे क्षेत्र को होगा। अब अगर आप पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये बिल्कुल तय हो गया इस वॉर में कि जो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस, जिसका प्राइमरी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाना है, स्टेबिलिटी बनाना है, वो डिफीट हो गया है। इनफैक्ट यूएस प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में, ये यहाँ की इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण उभर के आई है। क्योंकि अगर यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होती तो दुबई, कुवैत, बहरीन, ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये टारगेट पे नहीं होते। और वो फिर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमेरिका को अगर सपोर्ट करते हैं तो शायद टारगेट पे आते। कुल मिला के अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जो है, इनके लिए जो एक बूम होनी चाहिए थी, वो कर्ज बन के आ रही है। तो ये आने वाले वक्त में, अभी पूरी दुनिया इसका खमियाजा भुगत रही है, और ये क्षेत्र तो खास सोर्स है। पता नहीं कितना समय लगेगा दुबई और ये सब चीजों को वापस बैक टू ट्रैक आने में। ठीक है।